स्त्रियों की ये 3 इच्छा कभी पूरी मत करना। अगर ये 3 इच्छा आप पूरी करते हैं तो आपका जीवन, आपका धन, आपकी दौलत, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपको ऐसी 3 बातें सीखने की मिलेगी जो कि आप अपनी स्त्रियों से कभी ना बताएं। उनकी ये 3 इच्छाएं कभी पूरी ना करें। अगर आप उनकी 3 इच्छा पूरी करते हैं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को दोस्तों जो कहानी लाए से ध्यान से सुनिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जैसे आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके राधे राधे या जय श्री कृष्ण दोस्तों लिख सकते हैं। इससे हम बहुत मोटिवेशन होते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही नेक दिल का था। वह हमेशा आस्था में, पूजा पाठ में ध्यान रखता था। उसका एक बेटा था। बेटा भी बहुत ही सुशील, देखने में एकदम राजकुमार जैसे लगता था। धीरे धीरे सेठ का समय बीतता गया। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया और उसकी पत्नी दोनों गंभीर बीमारी में आ गए। अभी बच्चा छोटा था, लेकिन वह बहुत परेशान हो गया। हमारे माता पिता परेशान हो गए, इन्हें कैसे ठीक किया जाए। वह अपने राज्य के राजवैद्यों को, जो भी थे वैद्य को, उन्हें बुलाता है, इलाज करवाता है। काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी वह अपने माता पिता को नहीं बचा पाता है और उसके माता पिता कुछ दिनों में इसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इसकी उम्र अभी कम थी, लेकिन यह बहुत ही धैर्यवान था। यह सब अपने पिता से सीखा था। उसके पिता ये सब उसे सिखाए थे कि बेटा, कभी कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, लेकिन तुम्हें उन परिस्थितियों से लड़ना है, तुम्हें उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। कभी अपने आप को हताश मत समझना। यह उसको अपने पिता की, माता की सारी बातें याद आती थी और वह इन्हीं बातों के सहारे वह अपने आप को मजबूत बना लेता था और अपने आप को इसी हिसाब से ढाल करके वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्र 20 साल होती है। वह जवान हो गया, बड़ा हो गया। उसने सोचा कि अगर हम इस राज्य में इसी तरह से पड़े रहेंगे, इसी तरह से गरीबता से जीते रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं और ये घर ही जैसे हमारे ऊपर मनहूस लगता है। इस घर पे लगता है किसी को दृष्टि पड़ चुकी है, लगता है शनिदेव की को दृष्टि पड़ चुकी है, जिसकी वजह से इस घर में कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। अब इस हिसाब से अगर चलता रहा तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। यह सोच विचार करने के बाद वह सोचता है, क्यों ना हम इस घर को, इस शहर को, इस गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य में जा कर के वहाँ पे हम अपना बिजनेस करें, अपने नए तरीके से ज़िंदगी जिएं, नया घर बनाएं। यह सोचकर वह के पास जो धन दौलत ज़मीन थी सब बेचकर, सारे धन दौलत लेकर वह चल पड़ता है। अब वह जा ही रहा था। जाते जाते उसे काफ़ी जंगल मिले। जंगलों को पार करके वह जा रहा था। उसे रात हो जाती है। उसे कुछ नहीं दिखता, अब कहाँ पे रुकी। उसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखती है। उस कुटिया के पास हो जाता है, देखता है इस कुटिया में तो कोई नहीं है। उसी कुटिया में सोचता है, आज बैठ करके हम यहाँ पे रात को बिता लेंगे, सुबह उठकर हम फिर अपने मंजिल की तरफ चल देंगे। यह सोचकर वह उसी कुटिया में रुक जाता है, उसी कुटिया में विश्राम करता है। अब उस कुटिया में विश्राम करता है, जैसे ही रात होती है तो कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने।
जब वो कुछ लोग चोरी करने जा रहे थे तो उनको विचार आया, चोरों ने उसी कुटिया से गुजर रहे। चोर लोग कुटिया से गुजर रहे थे तो सोचते हैं चलो इस कुटिया में बैठकर हम अपना थोड़ा सा प्लान बनाते हैं कि इस घर में हमें चोरी करने जाना है। अब उस कुटिया में जब वो प्लान बनाने आते हैं तभी उस कुटिया में किसी को लेटे हुए की सो रहा है, उनकी निगाह जाती है। अब उस सोने वाले आदमी को जगाते हैं, सो रहा था वही लड़का, जमींदार का लड़का सो रहा। उसे जगाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। तो वह लड़का डर जाता है और कहता है मैं जा रहा था, रात हो गई इसलिए लेट गया। तो उसी के पास एक पोटरी देखते हैं। चोर लोग जब पोटरी को छीन लेते हैं और देखते हैं उसमें बहुत सारे धन दौलत गहने पड़े हुए हैं, वो सब उसे छीन लेते हैं, छीन कर उसे मारने का प्रयास करते हैं। अब वो लड़का कहता है आप लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, हमारे पास जो धन दौलत है सब आप ले जाइए, लेकिन हमारे जान को बख्श दीजिए। मेरी जान अगर रहेगी तो हम फिर ये सब कमा लें। चोरों की बातें छच गई। लड़का सत्यकार, इस तो अपने सब कुछ हमें दे ही दे रहा है, फिर हम इसे क्यों मार दें। चोर लोगों ने इसे नहीं मारा। वह लड़का चोर वहाँ से उसके सारे गहने दौलत पैसा जो कुछ भी था उसकी पुटरी लेकर वो चले जाते हैं। चोर भी खुश हो जाते हैं, चलो आज एकदम आसानी से बिना किसी के घर चोरी किए हुए आज हमें सारी धन दौलत मिल गई। अब आज के प्लान यही खत्म करते हैं। वो लोग लौट जाते हैं, आगे चोरी करने नहीं जाते। अब ये लड़का फिर लेट जाता है, अब डर जाता है कि हो सकता है ये कुटिया अकेले है, वीरान है, फिर कोई इसी से गुजरेगा। अब की बार तो मेरे पास धन दौलत थी, वो लेके चले गए, अगली बार हो सकता है वो लोग हमें ही मार दें। इसलिए वो कुटिया से निकलता है कि आगे चलिए हम कहीं और रुक जाता है। लेकिन अंधेरा काफ़ी था, रात आधी थी और इस अंधेरी रात में उसको डर लगने लगा कि आगे हम जाते हैं हो सकता है कोई जंगली जानवर हमें खा न जाए। इसके डर से वह एक विशालकाय वृक्ष के पेड़ पर चढ़ जाता है। चलो आज हम इसी पेड़ पर गुजारा करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। अब वो उसी पेड़ पर जब चढ़ जाता है, अब उसी पेड़ के नीचे 4 परियां प्रकट होती हैं। 4 परियां प्रकट होती हैं और 4 परियां अपने भी विचार करने लगती हैं कि कल उस राज्य का राजा अपनी बेटी की शादी, अपनी राजकुमारी की शादी एक दूसरे राजा से जिसकी उम्र 60 साल है करने जा रहा है। कि तो दूसरी परी कहती है ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, हम इस अनर्थ को नहीं होने देंगे, हम इस अनर्थ को कैसे बचाएंगे। यह सब वो अपने में विचार विमर्श कर रहे हैं। अब ये बातें उस पेड़ पर बैठा वो जमींदार का लड़का सुन रहा था। अब वो सोच रहा था, उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया, उसके मन में लालच उत्पन्न हो रहा है। और राजकुमारी नीचे बात कर रही हैं, बात विमर्श कर रही हैं, योजनाएं बना रही हैं, प्लान बना रही हैं। हमें कोई मनुष्य मिल जाता, हमें कोई मनुष्य का लड़का मिल जाता तो हम उसकी शादी उस राजकुमारी से करवा देते, उसका भविष्य सुधर जाता, उसका भविष्य अच्छे से बन जाता। अब ये सब बातें सुन के उस जमींदार के लड़के के मन में लालच उत्पन्न होता है और वह पेड़ से नीचे आता है, परियों के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं उस राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। परियां कहती हैं तुम कौन हो। वह जमींदार का लड़का अपनी सारी बातें परियों से बताता है। परियां भी सोचती हैं ठीक है, इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है, हम इसी के साथ राजकुमारी का विवाह करवा देते हैं। अब ये सब कह करके उस परियों ने उससे कहा ठीक है, हम तुम्हारी शादी जो है उस राजकुमारी से करवा देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अभी हम तुम्हें राजकुमार बना देंगे और तुम्हारे साथ हम लोग बाराती बनकर शादी करवाने जाएंगे। शादी करवाने के बाद तुम अपने घर पे आना, लेकिन ये बातें तुम किसी से ना बताना। अगर ये बातें तुम किसी से बताते हो, कैसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी, हमको 4 परियां जंगल मिली थी, उन्होंने हमें ऐसे बताया, इसीलिए हमारी शादी तुमसे हुई है, ऐसी बातें तुम अपने जीवन में किसी से नहीं बताओ। अगर तुम ये घटना
ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब चीज़ें किसी से बताओगे, उसी समय राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। इस बात को याद रखना। वह लड़का कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। अब परियां अपनी शक्ति से उस बालक को एक सुंदर, खूब चमकता हुआ चेहरा अच्छे से राजकुमार बना देती हैं। वह एकदम राजकुमार बन जाता है और इतना सुंदर राजकुमार बन जाता है कि वो परियां भी देखते रह गई। और वो परियां बाराती बन जाती हैं, घोड़ा सजता है, 4 परियां घोड़े पे सवार होती हैं, वो बाराती बन जाती हैं, आदमी का रूप ले लेती हैं। और ये जो जमींदार का लड़का था, ये भी एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। वो लोग बाराती राजकुमारी के महल में प्रवेश करते हैं, हवा के माध्यम से जाते हैं और राजकुमारी के पास जाकर वह राजकुमार प्रकट होता है। राजकुमारी अपने शयन कक्ष में देखकर अचंभित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम कौन से राजकुमार हो और कैसे मेरे शयन कक्ष में आए? बाहर इतना पहरा है, तुम आखिर मेरे शयन कक्ष में कैसे आए? वह बताता है कि राजकुमारी, हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। जैसे हमें पता चला कि आपकी शादी आपके पिताजी एक आपकी उम्र के 3 गुने उम्र वाले से करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये सही नहीं है, ये गलत है। एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी की शादी 60 साल के आदमी से कैसे हो सकती है? यह सोच करके हमने यहाँ पर आए हैं। हमारी इस गलती को, गुस्ताखी को आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने समय आपके समय प्रस्ताव रखते हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम आपको सारी खुशियाँ देंगे जो मिलनी चाहिए। आप हमसे शादी करेंगे तो हमें धन्य हो जाएंगे। ये बातें सुनकर वह राजकुमारी भी सोची, हमारे पिताजी कल सुबह उस बूढ़े के साथ शादी तो कर ही देंगे, क्यों ना हम इस अपने उम्र के राजकुमार से ही शादी करके जीवन व्यतीत करें। फिर यह सोचकर उस राजकुमार से प्रेम करने लगती है। उसके चेहरे को देखकर, उसके शरीर को देखकर उनके ऊपर राजकुमारी मोहित हो जाती हैं और फिर राजकुमारी और राजकुमार शादी करके फिर वो ऊपर से उड़ करके बाहर उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। अब उसी पेड़ के नीचे आने के बाद वह राजकुमारी उन चारों को साथ में सबको देखकर पूछती, ये लोग कौन हैं? फिर वो लोग अपने असली रूप में आती है, परियां अपने असली रूप में आती हैं। अब वो परियों को देखकर राजकुमारी भी अचंभित हो जाती हैं और इस राजकुमार से पूछती हैं कि अब आप घर कहाँ जाएंगे? फिर वो परियां चारों बताती हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ और घर जाओ जो है तुम लोग अच्छे से रहना, वहाँ घर तुम्हारा एकदम बना बनाया मिलेगा। वो सेठ के वो जमींदार का लड़के राजकुमार से कहते हैं, जाइए तुम अपने घर जाइए, तुम्हारा घर, तुम्हारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस महल में जो है सारे नौकर जो सुख सुविधाएं हैं, सब वो सुख सुविधाएं उपलब्ध है। तुम अपनी पत्नी यानी राजकुमारी को लेकर अपने घर वापस जाइए। यह सोचकर वह राजकुमार अपनी पत्नी को, लेकिन जाते जाते परियां कहती हैं, एक बात का याद रखना, जो हमने बताए थे वो बातें किसी से मत बताना। यह सोचकर वह अपने घर आती है। अपने घर आने के बाद वह घर पहुंचते हैं। उसी समय देखता है वह घर तो वैसे ही है, घर नहीं बना है। परियां कहीं थी कि घर तुम्हारा अच्छे से बन जाया था, लेकिन वो घर क्यों नहीं बना? जो कि रास्ते में आते समय इसने जो है कहा था, इसे घमंड आ गया था कि ये सब हमारे बुद्धि विवेक का है। वो रानी परियां उस समय बताए थे कि तुम कभी घमंड मत करना। जिस दिन तुम घमंड कर दोगे उस दिन तुम्हारा जो है, जो हम दे रहे हैं ये नहीं होगा। इस समय से रास्ते में घमंड आ गया था कि हम अपनी बुद्धि विवेक से उस रानी से शादी किए हैं, हम अपनी बुद्धि विवेक से ये सब कुछ हासिल किए हैं। इसके मन में घमंड आया। ये घर पहुंचता है और देखता है इसका घर तो वैसे है जैसे पहले था, जैसे टूटा टवा कबाड़ा घर छोड़कर ये गया था, ये तो घर वैसा है।
उसी घर में आने के बाद ये रहने लगती है। फिर राजकुमारी जब इसके घर आती है तो इसकी सच्चाई को जान जाती है। यह कोई राजकुमार नहीं है, यह तो एक साधारण सा आदमी है। इसके पास तो कुछ नहीं है। कहाँ मैं एक राजकुमारी, कहाँ वो सुख सुविधाएं, कहाँ आज ये टूटे घर में रहेंगे। यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, यहाँ पे तो सारे काम हम ही को करने पड़ेंगे। यह सोचकर वह राजकुमारी हमेशा चिंतित रहती थी। अब उस राजकुमारी को चिंतित देखकर यह राजकुमार एक दिन पूछता है, क्या बात है प्रिय, तुम इतना चिंतित क्यों दिखती हो? आखिर क्या समस्या है? आप हमें अपनी समस्या बताइए, उस समस्या को हम हल करते हैं। फिर वह राजकुमारी कहती है, हम एक राजकुमारी हैं, हम उस सुख सुविधाओं में रहते थे, हम इस घर में आ गए हैं। इस घर में हमें घुटन सी मालूम होती है, यहाँ पे हमें सब काम करने पड़ते हैं और हमारे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी नहीं। फिर वह राजकुमार बहुत चिंता में होता है। फिर वह राजकुमार उसी पेड़ के पास जाता है, क्योंकि परियों ने कहा था जब तुम्हें कोई समस्या हो, तुम्हें कोई आगे का रास्ता ना दिखे, तब तुम्हें ही पेड़ पर आना, हमें याद करना, हम आएंगे तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दें। यह सोचकर वो राजकुमार फिर उसी पेड़ के नीचे जाता है, परियों को याद करता है, परियों को स्मरण करता है। परियां प्रकट होती हैं, पूछती हैं, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? वह बताता है, आपने तो हमारा विवाह कर दिया, लेकिन हमारी पत्नी राजकुमारी खुश नहीं है। वो कहती है कि हम उस सुख सुविधाओं में थे, वहाँ पे राजकुमारी थे, नौकर थे, चाकर थे, हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, अच्छे अच्छे खाने को व्यंजन मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सूखी रोटी मिल रही है और यहाँ पर हमें टूटी चारपाई पे सोना पड़ रहा, मुझे कुछ सुविधाएं नहीं है। यह सोचकर वह परेशान होता है। फिर रानियाँ, वो परियां जो थी, वो चारों परियां इसकी बात को सुनकर मुस्कुराती, कहीं ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वो कहता है, कैसे, हमें माफ़ करें। वह कहती है, तुम्हें घमंड आ गया था, हमने कहा था कभी घमंड मत करना। जो इंसान घमंड करता है उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपनी जवानी पर, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला इंसान एक न एक दिन बर्बाद हो जाता है। हमने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे दी थी, लेकिन तुम्हें रास्ते में जाते समय घमंड आ गया था, जिसकी वजह से तुम्हारे घमंड को तोड़ना जरूरी था। तुम्हें एहसास हो गया, पछतावा हो गया, तुम्हारा वही प्रायश्चित हो गया। फिर राजकुमार परियां चारों कहती हैं, जाओ, लेकिन हमेशा याद रखना, कभी अपने आप पे घमंड मत करना, कभी अपने बुद्धि पर घमंड मत करना, कभी अपने जवानी पर घमंड मत करना। अगर ये जवानी है तो एक दिन बुढ़ापा अवश्य आएगा, और जब वो बुढ़ापा आएगा, जो जवानी में तुम कर्म कुकर्म जो कुछ भी किए हो, जिस हिसाब से अपनी जवानी में कर्म कुकर्म, न्याय अन्याय, दूसरे को फताए हो, दूसरे का धन दौलत लिए हो, जो कुछ भी लिए हो, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा, उस बुढ़ापे में तुम्हें इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। उसी हिसाब से तुम्हें जो है कर्म मिलेंगे। तुम किसी को फताए हो तो तुम फताए जाओगे, अपने परिवार के द्वारा फताए जाओगे। जैसे कर्म किए वैसे कर्म तुम भोगोगे। उस समय तुम्हें कोई दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। इसलिए कर्म अच्छा करो, जिससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए, क्योंकि इंसान को कर्मों का फल यही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से यहीं पे झेलता है, यहीं पे भोगता है। चूँकि जन्म हुआ है तो मृत्यु स्वयं है। अगर हम किसी को दंडित किए हैं तो उसका दंड भी हमें यही मिलता है। इसलिए कभी भी हमारी बातें याद रखना। वह फिर राजकुमार परियों को प्रणाम करता है। ठीक है, परियां कहती हैं, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा घर राजमहल बन जाएगा, तुम्हारे घर रानी की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, नौकर चाकर सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, मेरी वो बातें किसी से मत बताना कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ होता है। पेड़ के नीचे जाते हैं, परियां मिलती हैं और ये सब देती हैं। जिस दिन तुम्हें बता दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा और वो परी तुरंत खत्म हो जाएगी, राजकुमारी तुरंत खत्म हो जाएगी, उसको मृत्यु हो जाएगी। वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो आता है, अपने घर वापिस आता है। अपने घर वापिस आने के बाद
देखता है उसका महल, उसका घर, एक महल, सुंदर सा महल, नौकर चाकर सब कुछ लगे हुए हैं, दासियां लगी हुई हैं, बाहर एकदम चमचमाता हुआ महल देख करके वह बहुत प्रफुल्लित होता है, वह बहुत खुश होता है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वह घर जाता है, रानी भी देखता है, राजकुमारी एकदम रानी बनी हुई है, दासियां उनकी सेवा में जुटी हुई हैं, प्यारे प्यारे व्यंजन बन रहे हैं, सब कुछ अच्छे से अभी खुश होता है। धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन राजकुमारी के मन में विचार आया, एक घर कंगाल था, आज ये कैसे घर अच्छे से बने। वह रात में अपने पति से यानी राजकुमार से पूछती हैं, तुम्हारा घर कंगाल था, तुमने एक रात में कैसे ये सब चमत्कार कर दिया, कृपया हमें बताइए। वह रानी को नहीं बताता, कहता नहीं, हमें नहीं बताएंगे, इसको जाने दीजिए, इससे क्या मतलब है जाने। अगर ये बातें हम बता देंगे तो जो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्त्रियां हैं जो जानना चाहती हैं, जो उनके मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं, जब तक उसे पूर्ण नहीं कर लेती, जब तक उसे जान नहीं लेती हैं, तरह तरह की लीलाएं बनाती हैं, तरह तरह की कलाएं दिखाती हैं, जब तक उसे जान नहीं लेती। फिर वह रानी सोचती है, हम ये बात तो जानकर ही रहेंगे। फिर वह अगले दिन अपने बाल को चितरा फितरा के नाराज होकर के बैठ जाती है। फिर यह राजकुमारी को देखता है, क्या बात है राजकुमारी, आपकी ये अवस्था क्यों हुई है, ऐसे कैसे आप बनी हैं, आप अच्छा नहीं लगता है, आप एक राजकुमारी के तौर पर अच्छा। वह कहती है, अगर आप हमें नहीं बताओगे कि ये आपने कैसे किया तो हम जो है अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसी तरह से खाए पिए बिना अपने प्राण को त्याग देंगे, भूखे प्यासे रह करके। आप हमें वो बात बताइए, नहीं तो हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर वह राजकुमार अचंभित हो जाता है कि लगता है उसे अब तो ये बातें बताना ही पड़ता है। वो अपनी सारी घटनाएं बताता है। उस पेड़ के नीचे परियां मिलती हैं, उन्हीं परियों से उन्हीं के कहने पर उन्होंने हमें राजकुमार बनाया, शादी हुई, पूरी घटना विस्तार से बताता है। जैसे सारी घटनाएं विस्तार से बताता है, तैसे ही राजकुमारी मृत हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यह देखकर वो रोने पीटने लगता है, उसे पछताने लगता है और धीरे धीरे देखता है उसका जो महल सा घर है वो पहले की तरह खंगाल हो जाता है, सारे नौकर चाकर हट जाते हैं, यह कंगाल हो जाता है। इस तरह से जैसे पहले था उसी तरह से होगा, चूंकि परियां ने बताया था ये सब बातें मत बताना। तो दोस्तों अब वो बताते हैं वो कौन सी तीन इच्छाएं हैं जो कभी नहीं पूरी करना चाहिए। अगर पत्नी पति की मान सम्मान से संबंधित कोई बात है तो उसे नहीं पूछना चाहिए, उसे नहीं बताना चाहिए। पति का जो भी ऐसी बातें हैं जिससे उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचेगी तो पत्नी को ये नहीं पूछना चाहिए, कभी भी नहीं पूछना चाहिए। अगर पत्नी उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो दोस्तों घर में अनर्थ होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी है पति के प्राण। ऐसी कोई बात है जो पत्नी उसको पूछना चाहती है जिसमें पति के प्राण छिपे हुए हैं, यह कोई ऐसा सिगरेट है तो इस बात को पूछने की इच्छा नहीं प्रकट करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि उनके प्राण चले जाएं। और स्त्री की ऐसी इच्छा भी नहीं पूरी करना चाहिए जिसमें घर के मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान, परिवार की इज्जत हो। अगर स्त्रियां ऐसा हट कर रही हैं जिससे अपने परिवार को, माता पिता को, किसी और को ठेस पहुंचेगी या उस परिवार में बिखराव के चांसेस जाएंगे, घर में अलगाव की बातें हो जाएंगी, तो ये भी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहिए। तो तीन पत्नी की इच्छा कभी पूरी नहीं करना चाहिए। अगर ये तीन इच्छाएं पूरी करता है तो वह घर परिवार नष्ट हो जाता है, जैसे आज एक राजकुमार का नष्ट हुआ। इस तरह से ये तीन बातें कभी भी ना बताएं। तो दोस्तों ये कहानी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में।